सेंटेंस में बताएंगे सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। उसके बाद हम आपको सिखाएंगे कि सिंपल सेंटेंस को कंपाउंड सेंटेंस में कैसे बदलते हैं और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कैसे बदलते हैं। ठीक है, सबसे पहले समझिए सिंपल सेंटेंस कहते हैं किसे। वैसा सेंटेंस जिसमें एक प्रिंसिपल क्लॉज हो। प्रिंसिपल क्लॉज पता है, वैसा सेंटेंस का भाग जिसमें एक सब्जेक्ट हो और एक वर्ब हो और वो अपना अर्थ बताने के लिए किसी दूसरे क्लॉज पे डिपेंड ना हो, उसे हम कहते हैं प्रिंसिपल क्लॉज, है ना। तो जिस सेंटेंस में एक प्रिंसिपल क्लॉज हो, क्या हो, उसे सिंपल सेंटेंस कहते हैं। जैसे आई सॉ ए टाइगर, मैंने एक बाघ देखा, अपना पूरा अर्थ बता रहा है। इसमें आई है सब्जेक्ट और सा है, तो सब्जेक्ट और वर्ब दोनों है, तो ये एक प्रिंसिपल क्लॉज है ना। तो जो सेंटेंस में एक प्रिंसिपल क्लॉज होता है, जिस सेंटेंस में एक सब्जेक्ट होता है और एक वर्ब होता है, वो कहलाता है प्रिंसिपल क्लॉज, है ना। और जहां पर भी एक प्रिंसिपल क्लॉज हो, वो कहलाता है सिंपल सेंटेंस। क्या कहलाता है? तो ये क्या है, सिंपल सेंटेंस है। दूसरा सेंटेंस देखिए, टेकिंग ए पेन आई रोट ए लेटर, कलम लेकर मैंने एक पत्र लिखा। इसमें ध्यान दीजिएगा, आई जो है वो सब्जेक्ट है, रोट है वर्ब। तो आई रोट ए लेटर, मैंने एक पत्र लिखा, ये एक प्रिंसिपल क्लॉज है ना। लेकिन इसके आगे जो लगा हुआ है टेकिंग पेन, कलम लेकर, इसमें ना तो सब्जेक्ट है ना तो वर्ब है ना। आगे सब्जेक्ट उसका वर्ब है क्या? नहीं है। ये है फ्रेज, क्या है? तो जिस सेंटेंस में एक प्रिंसिपल क्लॉज हो, वो क्या कहलाता है? सिंपल सेंटेंस। तो टेकिंग ए पेन आई रोट ए लेटर क्या है? एक सिंपल सेंटेंस है। दूसरा देखिए, टेकिंग ए गन ही शॉट ए टाइगर, इसमें टेकिंग ए गन है एक फ्रेज, क्या है? लेकिन ही शॉट ए टाइगर, ही है सब्जेक्ट, शॉट है वर्ब। ही शॉट ए टाइगर, उसने बाघ को गोली मार दी, है ना। तो ये क्या है? एक प्रिंसिपल क्लॉज है। तो जब ये प्रिंसिपल क्लॉज है, तो किसी भी सेंटेंस में एक प्रिंसिपल क्लॉज हो तो वो कैसा सेंटेंस कहलाता है? तो टेकिंग ए गन ही शॉट ए टाइगर क्या है? सिंपल सेंटेंस है। अब आप लोगों को हम सिखाते हैं कंपाउंड सेंटेंस। समझाते हैं कि कंपाउंड सेंटेंस किसे कहते हैं। वैसा सेंटेंस जिसमें दो प्रिंसिपल क्लॉज एंड या और या बट से जुड़ा हो, उसे हम कहते हैं कंपाउंड सेंटेंस। जैसे देखिए, सीमा इज रीडिंग, सीमा इज, ये एक प्रिंसिपल क्लॉज है कि नहीं। माया इज सिंगिंग, माया गा रही है, ये भी प्रिंसिपल क्लॉज है। दो प्रिंसिपल क्लॉज हुआ, एक हुआ सीमा इज और दूसरा है माया इज, दो प्रिंसिपल क्लॉज है। दोनों किससे जुड़ा हुआ है? बट से। सीमा इज रीडिंग बट माया इज सिंगिंग, सीमा पढ़ रही है लेकिन माया गा रही है। तो ये कैसा सेंटेंस हो गया? ये कंपाउंड सेंटेंस है, ठीक है। अगला देखिए, रमेश इज प्लेइंग, रमेश खेल रहा है, ये कैसा क्लॉज है? प्रिंसिपल क्लॉज है ना। मोहन इज प्लेइंग, मोहन खेल रहा है, ये कैसा क्लॉज है? अब ये दोनों प्रिंसिपल क्लॉज को अगर हम एंड से जोड़ देते हैं तो कौन सा सेंटेंस बन जाएगा? देखिए, रमेश एंड मोहन आर प्लेइंग, यानी कि रमेश और मोहन क्या कर रहे हैं? खेल रहे हैं। रमेश और मोहन खेल रहे हैं। देखिए, दोनों प्रिंसिपल क्लॉज एंड से जुड़ गया, तो उसके बाद जो सेंटेंस बना, ये सेंटेंस क्या कहलाएगा? कहते हैं कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस किसे कहते हैं?
वैसा सेंटेंस जिसमें एक प्रिंसिपल क्लॉज हो और एक सबऑर्डिनेट क्लॉज हो, उसे हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। यानी कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एक प्रिंसिपल क्लॉज होना चाहिए और एक सबऑर्डिनेट क्लॉज होना चाहिए। एक सेंटेंस देखिए, आई डोंट नो वेयर ही लिव्स, मैं नहीं जानता हूं वह जहां रहता है, या फिर मैं नहीं जानता वह कहां रहता है। इसमें देखिए आई डोंट नो, मैं नहीं जानता हूं, ये एक प्रिंसिपल क्लॉज है। प्रिंसिपल क्लॉज को हम लोग पीसी लिखते हैं। वेयर ही लिव्स, वह जहां रहता है या वह कहां रहता है, ये है सबऑर्डिनेट क्लॉज है। क्या है? सबऑर्डिनेट क्लॉज को हम लोग लिखते हैं एससी। तो देखिए इस सेंटेंस में एक प्रिंसिपल क्लॉज भी है और एक सबऑर्डिनेट क्लॉज भी है, इसलिए ये सेंटेंस क्या कहलाएगा? कौन सा सेंटेंस होगा? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। आई डोंट नो वेयर ही लिव्स, मैं नहीं जानता हूं वह जहां रहता है, हाँ, या फिर मैं नहीं जानता वह कहां रहता है। अगला सेंटेंस देखिए, यू कैन गो वेयर यू वांट, तुम जहां चाहो जा सकते हो। इसमें यू कैन गो एक प्रिंसिपल क्लॉज है, यानी तुम जा सकते हो। वेयर यू वांट, तुम जहां चाहो, ये कौन सा क्लॉज है? सबऑर्डिनेट क्लॉज। यानी कि इस सेंटेंस में भी एक प्रिंसिपल क्लॉज है और एक, तो ये सेंटेंस कौन सा सेंटेंस होगा? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होगा। यू कैन गो वेयर यू वांट। अब हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से सिंपल सेंटेंस को कंपाउंड सेंटेंस या कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में बदल सकते। आई रोट ए पोएम, ये किस टाइप का सेंटेंस है? ये एक सिंपल सेंटेंस है, क्योंकि टेकिंग ए पेन जो है वो एक फ्रेज है। आई रोट ए लेटर क्या है? एक क्लॉज है। तो ये सिंपल सेंटेंस है ना, ठीक है। इसे हमें चेंज करना है कंपाउंड सेंटेंस में, यानी कि हमें दो प्रिंसिपल क्लॉज बनाना है और उसके बीच में एंड और या बट लगाना। देखिए कैसे बदलेंगे। टेकिंग ए पेन आई रोट ए पोएम, कलम लेकर मैं कविता लिखा। इसको हम कैसे बदलेंगे? देखिए हम लिख सकते हैं मैंने एक कलम लिया, आई टूक ए पेन, उसके बाद हम एंड लगा देंगे और कविता लिखा, रोट ए पोएम। अगला सेंटेंस हम आप लोगों को दे रहे हैं, आपको बनाना है। टेकिंग ए गन आई शॉट ए टाइगर। चलिए बताइए कैसे बनेगा, कैसे बनेगा बताइए। आई टेकिंग का टूक हो जाएगा, आई टूक ए गन